तो दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जो आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद 2.5% से भी ज़्यादा यानी 3.25% के करीब की गिरावट दिखाते हुए 12,638 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। 351 रुपये के करीब स्टॉक डाउन चटक गया है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि आगे के लिए क्या चीज़ें हैं जो रहने वाली हैं। दोस्तों आपको याद होगा लगातार हमने वीडियोस बनाई थी जब ये स्टॉक 9,000 के आसपास कंटिन्यूअस ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। तब हमने आपको बाइंग के लिए बार बार बोला था, अगर उस समय पर आपने बाइंग बनाई है तो इस समय आप ज़बरदस्त प्रॉफिट का हिस्सा हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर अभी भी आपकी पोजीशन होल्ड है तो आपको बेचने की जल्दी स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो 11,000 से 12,000 के बीच का जो जोन है वहाँ पर बेस्ट बाइंग बनते हुए नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ इस स्टॉक के वैल्यूएशंस तो दोस्तों रीज़नेबल ही नज़र आ रहे हैं। 28 के पी पर ट्रेड कर रहा है यहाँ स्टॉक और अच्छी क्वालिटी का ये स्टॉक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ भी कैपिटल लगाना है तो उसका 10% हिस्सा अभी आप लगा करके चल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 58% के करीब प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बनाई है और दोस्तों एफआईआईज ने भी भरोसा दिखाया लगभग 15% के करीब का। आज ऑटो सेक्टर में पूरे सेक्टर में ही जानदार गिरावट दिखने के लिए मिली। हालांकि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्रैश होते हुए नज़र आए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको टेंशन लेने, डरने, घबराने जैसी कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो निफ्टी है अगर 2,000 रुपये भागा तो 500 रुपये वापस भी टूट सकता है। दोस्तों तो ये चीज़ें शेयर मार्केट में एक नेचुरल सा हिस्सा है। तो यहाँ पर पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आराम से बस अपने स्टॉक को पिक करके बैठे रहना है। अगर आपने अच्छे स्टॉक को पिक करके रखा है, अच्छा स्टॉक हम किस तरह से कंसिडर करते हैं, जो मार्केट की तेज़ी में तेज परफॉर्म करता है और मार्केट की गिरावट के साथ गिरता है, तो समझ सकते हैं कि आपने एक अच्छे स्टॉक को पिक किया है। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करूँगी यहाँ से आपको क्या चीज़ें हैं जो देखने के लिए और भी ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 63% लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग उठा रहे हैं। 36% लोग ऐसे हैं जो होल्डिंग पोजीशन को घेर कर बैठे हुए हैं। यहाँ से अपसाइड कितनी हो सकती है? लगभग 5% के करीब और ज़्यादा अपसाइड जो बड़े बड़े एनालिस्ट द्वारा बताई जा रही है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसके दौरान ये स्टॉक लगभग 1,000 रुपये के आसपास भाग सकता है। 12,638 के आसपास क्लोजिंग दी है आज और जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो 13,630 रुपये के आसपास के रहने वाले हैं। दोस्तों तो यहाँ से आप इस स्टॉक को पिक करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखा सकता है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी पॉजिटिव इसमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी बात मारुति के स्टॉक पर। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हीरो मोटोको के स्टॉक को। और दोस्तों हीरो मोटोको का स्टॉक भी आज बहुत ज़्यादा क्रैश होते हुए नज़र आया है। लगभग 3 से 3.25% के करीब की गिरावट दिखाते हुए 4241 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। लगभग 146 रुपये का इसने डाउन साइड दिखा दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहले टारगेट 4,000 रुपये के और दूसरा टारगेट 4200 रुपये के शेयर किए थे आपके साथ जब ये स्टॉक 3800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप दोबारा से इस स्टॉक में बाइंग बना सकते हैं। अगर 4,000 से 4200 रुपये के बीच में आपको कहीं पर भी मिलता है तो टुकड़ों में इन्वेस्ट कीजिएगा। दोस्तों सारा कैपिटल एक बार में फिर से ना लगाएं, यहाँ पर फिर से टुकड़ों में ही आपको बाइंग बनाकर चलना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे टारगेट्स आपको लंबे समय में देखने के लिए मिलेंगे। चार्ट पैटर्न को देखकर समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर और कितनी ज़्यादा काबिल है ये कंपनी। बहुत ही नो डाउट अच्छी कंपनी है। 80% लोग इस समय यहाँ पर फ्रेश बाइंग उठा रहे हैं और 20% लोग यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन को घेर कर बैठे हैं। सेलिंग का ओवरऑल कोई भी प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एनालिस्ट द्वारा बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। वैल्यूएशन एकदम रीजनेबल लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 20 के पी पर यह स्टॉक ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, जिस समय ये स्टॉक एक साल में 22-23% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा था। तभी से आपको बताया था कि बाइंग बना लीजिए, तो वहाँ से अभी थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है। और एक साल पहले अगर आपने इस स्टॉक को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है तो अभी आप 17% के नेगेटिव रिटर्न्स में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं प्रमोटर्स ने यहाँ पर 35% के करीब अपनी होल्डिंग बनाई है और एफआईआईज ने भी भरोसा दिखाया है 27% के करीब का। तो सारी ही चीज़ें ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं इस स्टॉक में। दोस्तों मार्केट अगर क्रैश होता है तो बाय ऑन डिप वाला मार्केट इस समय चल रहा है, तो आपको अगर होल्ड पर है आपकी पोजीशन तो आपको डरना नहीं है। आप बस बने रहिए, टाइम दीजिए मार्केट को।
पैसा 100% गारंटेड है आपका बहुत ही अच्छा बनने वाला है। सितंबर में मुझे लगता है कि एक ऐसा जोन आएगा जब मार्केट अपने हाइज पर ट्रेड कर रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, इस स्टॉक में जो एनालिस्ट बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं वो 29% तक के अप मूव यहाँ से देख रहे हैं। तो 29% के करीब अगर ये स्टॉक यहाँ से भागता है तो आपको 5560 रुपये के आसपास आता हुआ नज़र आ जाएगा दोस्तों। तो मेरे भी टारगेट्स वहीं तक के हैं इस स्टॉक में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने इस वीडियो में वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।